वेलकम टू दी माई चैनल। आज हम सिद्ध करेंगे कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेश का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो विद्युत चालक है, चालक ए और चालक बी। चालक ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है। जब हम चालक ए को Q1 आवेश और चालक बी को Q2 आवेश देते हैं तो इनका विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाता है। अतः कुल आवेश की मात्रा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगी। हम जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V होता है। मतलब अगर हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसकी धारिता C और उसका विभव V हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। इसलिए Q1 का मान C1 V1 होगा। इसी प्रकार Q2 का मान C2 और V2 हो जाएगा। अब Q1 और Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा। इस समीकरण 1 में Q1 और Q2 का मान हम रखेंगे तो Q इक्वल टू Q1 का मान क्या है, C1 V1 है, तो यहां लिख देते हैं C1 V1 प्लस Q2 का मान क्या है, C2 V2 है, तो Q2 की जगह लिख देंगे हम C2 V2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अतः चालक की कुल धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगी। इन दोनों चालकों की कुल धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 किसकी धारिता है, चालक ए की, और C2 किसकी धारिता है, चालक बी की। अब यदि दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए तो अगर हम चालक ए को चालक बी से जोड़ देते हैं किसी तार के माध्यम से, तो आवेश का वितरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक तक तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता। तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2। V1 चालक ए की विभव है और V2 चालक बी का विभव है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अतः सूत्र Q इक्वल टू CV से, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू आपको यहां दिख रही होगी, Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 होता है।
तो हमें Q की जगह पर Q की वैल्यू को लगानी है C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल C की वैल्यू क्या है C1 प्लस C2। कुल धारिता जो C की है वो है C1 प्लस C2, तो C की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और ये साथ में हमारा क्या है V है, V को हम यहां ऐसे लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है कि V को वहीं पर रहने देना है, V को हम वही रहने देते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 के नीचे में ये C1 C2 चला जाएगा, तो इसे हम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2 ये हमारा निकल कर आ जाता है। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल कर आ गया है। मतलब कि इन दोनों चालकों का जो उभयनिष्ठ विभव है वो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया है। समविभव निकालने के बाद अगर हम A के ऊपर आवेश की मात्रा Q1 स्मॉल q1 और B पर आवेश की मात्रा स्मॉल q2 कर दे, ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर विभव समविभव V हमें प्राप्त हो चुका है। तब क्या होता है आइए देखते हैं। यदि आवेश की मात्रा A पर Q1 तथा B पर Q2 कर दे, तब Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1V अपॉन C2V। समझ में आ रहा है? यहां से V को हम काट देते हैं तो हमारे पास Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 C2 निकल कर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेश का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भी अच्छे वीडियोस पाने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।